न्यू मैक्सिको के विशाल खुले आसमान पर एक भयंकर रेगिस्तानी तूफान आया। 3 वैज्ञानिक, जेन फोस्टर दृढ़ निश्चयी खगोल भौतिकीविद, एरिक सेल्विक एक अनुभवी शोधकर्ता और डार्सी लुइस जेन के उत्साही सहायक, अपनी विश्वसनीय 4 व्हील ड्राइव वैन में क्षितिज पर चमकती अशुभ बिजली की ओर तेजी से बढ़े। जेन को यकीन था कि यह तूफान एक प्राकृतिक घटना से कहीं अधिक था। उनका मानना था कि यह आइंस्टीन रोसेन ब्रिज था, या सरल शब्दों में एक वर्म होल, अंतरिक्ष में एक द्वार। जैसे ही वे तूफान की आंख के पास पहुंचे, उनके सामने बिजली की एक चमकदार चमक चमकी और भंवर से बाहर निकलते हुए वे अचानक एक आकृति से टकराए। एक लंबा, मांसल, सुनहरे बालों वाला आदमी, आधा होश में और चकित। बहुत पहले 965 ईस्वी में फ्रॉस्ट जायंट्स धरती पर उतरे, नॉर्वे पर अपना बर्फीला आतंक फैलाया, शक्तिशाली टेसरैक्ट का इस्तेमाल करके धरती को अंतहीन जमी हुई बंजर भूमि में बदल दिया। मानवता के पास ऐसी शक्ति का सामना करने की बहुत कम उम्मीद थी, लेकिन शांति के प्राचीन रक्षक असगार्डियन ने धरती की मदद के लिए पुकार का जवाब दिया। भयंकर ओडिन के नेतृत्व में असगार्डियन ने मनुष्यों के साथ मिलकर एक पौराणिक युद्ध में फ्रॉस्ट जायंट्स को पीछे धकेल दिया। अपनी अथक शक्ति के माध्यम से असगार्डियन ने दिग्गजों को अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए मजबूर किया और प्राचीन सर्दियों के ताबूत का दावा किया, जो टेसरैक्ट की ठंडी ऊर्जा से भरपूर एक कलाकृति थी, जिसने एक बार फिर शांति सुनिश्चित की। सालों बाद ये कहानी खुद ओडिन ने अपने 2 बेटों को सुनाई, सुनहरे बालों वाला साहसी योद्धा थॉर और अधिक आरक्षित चालाक लोकी। ओडिन की बुद्धिमत्ता गूंजती है क्योंकि वह उन्हें याद दिलाता है कि एक सच्चा राजा युद्ध नहीं चाहता है, फिर भी इसके लिए हमेशा तैयार रहता है। साल बीत गए और एक भव्य उत्सव ने असगार्ड को जगमगा दिया। थॉर अब एक मजबूत और आत्मविश्वासी योद्धा, राजकुमार बनने की कगार पर खड़ा था। लोकी ने देखा उसके शांत भाव के नीचे ईर्ष्या उबल रही थी। हालांकि उत्सव अचानक रोक दिया गया था। फ्रॉस्ट जायंट्स के राज्य से घुसपैठियों ने असगार्ड के हॉल में घुसपैठ की, प्राचीन ताबूत को जब्त करने का प्रयास किया। विशाल धातु संरक्षक विध्वंसक ने उन्हें जल्दी से खत्म कर दिया, लेकिन इस कृत्य ने थॉर को क्रोधित कर दिया। बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होकर थॉर ने हमला करने का तर्क दिया। हालांकि ओडिन, शांत और समझदार, ने उसे पीछे हटने का आदेश दिया, अपने बेटे को याद दिलाते हुए कि वह अभी राजा नहीं है। अपने पिता की आज्ञा की उपेक्षा करते हुए थॉर ने लोकी और उसके सबसे करीबी दोस्तों वोलस्टैग, फंड्राल, होगुन और भयंकर योद्धा सिफ को इकट्ठा किया और हेमडाल, सब कुछ देखने वाले द्वारपाल की तलाश की, ताकि वह उन्हें फ्रॉस्ट जायंट्स की भूमि जोतुन्हेम ले जाए। हेमडाल को संदेह था कि फ्रॉस्ट जायंट्स ने उसकी निगरानी को कैसे दरकिनार कर दिया, इसीलिए उसने थॉर और उसके दोस्तों को जाने दिया। आगमन पर उनका सामना राजा लॉफे से हुआ, जिसने थॉर की बहादुरी का मजाक उड़ाया। अपमान हिंसा में बदल गया और एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। लोकी आश्चर्यजनक रूप से फ्रॉस्ट की काटने वाली ठंड से अछूता था। उसने देखा कि उसकी त्वचा नीली हो रही है, जो फ्रॉस्ट जायंट्स की त्वचा की तरह है। लेकिन इससे पहले कि वे इस रहस्य उद्घाटन पर सवाल उठा पाते, लॉफे ने एक राक्षसी जानवर को छोड़ दिया। महल में ओडिन का क्रोध अद्वितीय था। थॉर की लापरवाही से निराश होकर उसने उसकी सारी शक्तियां छीन ली और उसे धरती पर निर्वासित कर दिया और अपने जादुई हथौड़े म्योल्निर को उसके पीछे एक जादू के साथ भेजा। केवल वही व्यक्ति इसे इस्तेमाल कर सकता है जो योग्य है। थॉर पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, भ्रमित और उग्र, केवल डार्सी द्वारा उसे अधीन करने के लिए, जिसने जेन और एरिक के साथ मिलकर उसे अस्पताल पहुंचाया। भ्रमित होने के बावजूद जेन ने खुद को इस रहस्यमय अजनबी की ओर बेवजह आकर्षित पाया। थॉर हमेशा दृढ़ निश्चयी अस्पताल से भाग गया, लेकिन जेन ने उसे फिर से खोज लिया। वैज्ञानिक जिज्ञासा और बढ़ते आकर्षण दोनों से प्रेरित होकर वह अपना हथौड़ा खोज रहा था और 50 मील दूर गिरी एक अजीब वस्तु की खबरों ने उसका ध्यान खींचा। जेन को आश्चर्य हुआ, उसका वर्महोल डेटा थॉर के आगमन के साथ मेल खाता हुआ लग रहा था। फिर भी इससे पहले कि वह इसका विश्लेषण कर पाती, एजेंट कूलसन और उसकी शील्ड टीम ने उसके सभी शोध उपकरण जब्त कर लिए। थॉर म्योल्निर को पुनः प्राप्त करने की उम्मीद में उस सरकारी स्थल में घुस गया जहां इसे रखा गया था। हालांकि उसकी अयोग्यता ने उसे इसे उठाने में असमर्थ बना दिया, जिससे वह टूट गया। इस बीच असगार्ड में थॉर के वफादार दोस्तों को अपने साथी के निर्वासन में लोकी की भूमिका पर संदेह होने लगा। लोकी को खुद एक दर्दनाक रहस्योद्घाटन का सामना करना पड़ा। वह असगार्डियन नहीं था, बल्कि जोतुन्हेम का था, जिसे ओडिन ने एक बच्चे के रूप में लिया था, जिसने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। निराशा में लोकी ने ओडिन से सवाल किया, जो पुनर्योजी ओडिनस लीप में गिर गया, जिससे लोकी को असगार्ड के कार्यकारी शासक के रूप में सिंहासन संभालना पड़ा। धरती पर एजेंट कूलसन ने थॉर से पूछताछ की, जब तक एरिक ने हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे कूलसन को यकीन हो गया
कि थॉर जेन का पुराना परिचित था। मुक्त होने पर थॉर ने ड्रिंक्स पर जेन के साथ अपनी कहानी साझा की, जिससे आपसी विश्वास की भावना जागृत हुई। इस बीच असगार्ड में लोकी ने हेमडाल सर्वज्ञ संतरी को फ्रीज कर दिया और लॉफी के साथ मिलकर हीरो बनकर फ्रॉस्ट जायंट्स को धोखा देने की योजना बनाई। लेकिन लोकी की योजना असगार्ड से आगे तक फैली हुई थी। उसने विध्वंसक को धरती पर भेजा, जिसका राक्षसी रूप छोटे शहर पर तबाही मचा रहा था। थॉर ने निस्वार्थता और सम्मान के मूल्य को महसूस किया, निहत्थे ही विध्वंसक का सामना किया। लोकी से उसके जीवन के बदले में निर्दोष को छोड़ देने की विनती की। दूर से देख रहे लोकी ने विध्वंसक को थॉर को मार गिराने का आदेश दिया। मशीन के वार से थॉर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा और दिल टूटा हुआ जेन उसके पास दौड़ा। लेकिन खुद को बलिदान करने की थॉर की इच्छा ने उसकी योग्यता साबित कर दी और ऊर्जा के एक उछाल में म्योल्निर मुक्त हो गया और उसके हाथ में वापस आ गया। उसे पुनर्जीवित किया और उसकी शक्तियों को बहाल किया। एक बार फिर अपने कवच में लिपटे थॉर ने विध्वंसक को हरा दिया और जेन को एक उम्मीद भरी विदाई देते हुए असगार्ड लौटने की कसम खाई। असगार्ड में फ्रॉस्ट जायंट्स ने ओडिन के कक्ष में घुसपैठ की, लेकिन जैसे ही लॉफी ने ऑलफादर को मारने की तैयारी की, लोकी ने उसे मार गिराया, जिससे नायक के रूप में उसकी छवि मजबूत हुई। अपनी जमी हुई अवस्था के बावजूद हेमडाल मुक्त हो गया और थॉर को वापस बुलाया। वापस लौटने पर थॉर ने लोकी का सामना किया, जिसने बिफ्रॉस्ट को सक्रिय किया था, जो टुनहेम को नष्ट करने की धमकी दे रहा था। भाइयों ने एक भयंकर युद्ध में भाग लिया। म्योल्निर ने लोकी के जादू के खिलाफ संघर्ष किया। जैसे ही पुल ढाने लगा, दोनों भाई शून्य में गिर गए, लेकिन ओडिन ने आकर थॉर का हाथ पकड़ लिया। पराजित और टूटे हुए लोकी ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और अंतरिक्ष की गहराई में गिर गया। वह जैन के लिए तरस रहा था, लेकिन हेमडाल ने उसे आश्वस्त किया कि वह अथक रूप से उसकी तलाश कर रही थी। पृथ्वी पर वापस आकर जैन ने वास्तव में अपना काम फिर से शुरू कर दिया था। ब्रह्मांडीय रहस्यों की खोज में एक नई प्रयोगशाला का निर्माण किया, जिसने उसके जीवन को बदल दिया था। पोस्ट क्रेडिट सीन में एरिक सेल्विक को शील्ड सुविधा में ले जाया गया, जहां निक फ्यूरी ने अनकही शक्ति की एक घनाकार वस्तु का खुलासा किया। उन दोनों को पता नहीं था कि अदृश्य लोकी ने अपने प्रभाव को फुसफुसाया, छाया से सेल्विक के विकल्पों को निर्देशित किया, ऐसी घटनाओं को गति दी जो ब्रह्मांड को हिला देंगी।